तो आज हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक तरह से जिसको शॉर्ट में आप बोल सकते हो ओप्स प्रोग्रामिंग, जिसको हम एज ए फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग के दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि हम प्रोग्रामिंग किस तरह से करें, कैसे लिखें प्रोग्राम्स को। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग से दो तरीके होते हैं। एक होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम ये डिफाइन करते हैं कि जब भी हम प्रोग्राम डिफाइन करते हैं तो उसमें केवल प्रोसीजर्स या मेथड या फंक्शंस हम डिफाइन करते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक डेटा पे काम करता है, उस पे ऑपरेट करता है, उस डेटा को ऑपरेट करता है। जबकि आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो कह सकें कि वो उसको किस लिए डिफाइन किया जाता है, वो मोस्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, जिसके अंदर मोस्टली डेटाज होते हैं एंड फंक्शंस होते हैं। ठीक है। तो डेटा एक तरह से जो आपके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखता है, और फंक्शन जो उसके बिहेवियर या फंक्शनैलिटीज को कंटेन करता है, फंक्शनल कोड या लॉजिक को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। देन अब एडवांटेज क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के? तो कुछ यहाँ पे एडवांटेज दिए गए हैं कि आपका फास्टर होता है, इजी टू एग्जीक्यूट। फास्टर एंड इजी टू एग्जीक्यूट का मतलब ये होता है कि आपका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है। और एग्जीक्यूट का मतलब ये होता है कि इजी वे में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लियर स्ट्रक्चर होता है। तो जो वहाँ पे सेकेंड पॉइंट में दिया गया है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम्स। देन oops हेल्प टू कीप द सी प्लस प्लस कोड ड्राई, मीन्स डोंट रिपीट योर सेल्फ। मीन्स कि जब भी आप डिफाइन करते हो, कोड्स को लिखते हो, तो एक बार जब लिख देते हो तो उस कोड को हम क्या करते हैं, दोबारा रिपीट नहीं करते या दोबारा लिखते नहीं है, उस कोड को हम रिकॉल कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है कि ये आपका मेंटेनेंस के लिए सबसे अच्छा होता है उस कॉन्सेप्ट कि आप बाद में अगर किसी कोड को मेंटेन करना चाहते हो या उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, डिबगिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होता है आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। तो कोड मेंटेन का मतलब उसमें कुछ अपडेट्स करने हो तो वो चीज डिफाइन कर सकते हो, मॉडिफाई करना हो, या डिबग का मतलब होता है कि कोई एरर आया या कोई भी कोड को टेस्ट करना हो तो उसको डिबग करके उसके एरर्स को रिजॉल्व कर सकते हो, बग्स को फिक्स कर सकते हो। ठीक है। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से क्या होता है कि मोस्टली आप फुल्ली एक रीयूजेबल एप्लीकेशन बना सकते हो कम से कम कोड में और शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम में, कम से कम डेवलपमेंट टाइम में। जिससे ये होता है कि आपको बार बार चीजें नहीं लिखनी पड़ती और वो आपका फास्ट डेवलपमेंट होता है, जिसके तरह से आप कोई भी चीज डिफाइन करके आप रीयूज करते रहते हैं। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं या दो एस्पेक्ट्स होते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अब हम समझते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट होता क्या है। व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स? तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आपका दो मेन एस्पेक्ट या बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है। तो एक तरह से जब भी हम डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो दो ही मेन एस्पेक्ट होते हैं, एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखेंगे आप, आपके सामने एक क्लास है, तो क्लास का एग्जांपल क्या दिया, जैसे फ्रूट। ठीक। अब फ्रूट एक क्लास है जिसके अंदर इन सब ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है। तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे फ्रूट टाइप का ये एप्पल ऑब्जेक्ट है, फ्रूट टाइप का ये। तो दिस इज ए टाइप, क्लास इज ए टाइप या कैटेगरी जिसके टाइप का ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, उसी टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एप्पल, बनाना, मैंगो, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे डिफाइन किया, जैसे मैंने क्लास यहाँ पे कार डिफाइन किया, और यहाँ पे देखिए उससे रिलेटेड, उस टाइप से रिलेटेड आपका ये ऑब्जेक्ट है, जैसे बहुत वो ऑडी एंड टोयोटा। तो एक तरह से क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। सो क्लास इज ए टेम्पलेट। ये जो क्लास है ये टेम्पलेट है, जो आपका वर्चुअल होता है, फिजिकल नहीं होता है। जैसे कि रियल वर्ल्ड में भी कहें अगर कार, तो कार क्या होता है, एक कैटेगरी है, एक क्लास है। ठीक है। जिसमें अलग अलग आपके कंपनीज के या मॉडल्स के ऑब्जेक्ट्स कार आते हैं। ठीक है। जिसको कार हम कहते हैं, कार कैटेगरी। जैसे कि हम कहें
अभी जो हमने डिफाइन किया फ्रूट, तो फ्रूट क्या है? फ्रूट कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, वो एक तरह से क्या होता है, एक टेम्पलेट है या आपका एक गाइडलाइन है जिसके भी आप फ्रूट को आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रुप है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्लास क्या होता है, एक टेम्पलेट होता है फॉर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के लिए। और कह सकें एन ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। तो इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंस इज ए कॉपी ऑफ ए क्लास, ठीक। इंस्टेंस कह सकते हो या रेफरेंस कह सकते हो कि ये किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी, क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट एक तरह से क्या होता है, आपका किसी भी क्लास का एक कह सके कॉपी होता है व्हेन द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। जैसे कि समझ लो यहाँ पे मैंने एक वोल्वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, कार का वोल्वो या ऑडी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो क्रिएट करते ही क्या होता है, दे इनहेरिट ऑल द वेरिएबल्स एंड फंक्शन फ्रॉम द क्लास। कि अगर क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल बने हैं या फंक्शन बने हुए हैं, वो कौन एक्सेस कर लेता है? वो सारे फंक्शन और वेरिएबल सबके अंदर अलग अलग चला जाता है, ठीक है। सबका एक अलग कॉपी बन जाता है। समझ लो जैसे कि सबको अलग अलग कॉपी दे दी गई है एक तरह से, ठीक, मेमोरी कॉपी करके दे दी गई, लेकिन सबका कह सकें कि ये क्लास, एक ही क्लास से अलग अलग जब ऑब्जेक्ट बनते हैं तो सबको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि भाई वो वेरिएबल इनको अलग से डिफाइन किया गया, कॉपी करके दे दिया गया, फिर इनको भी कॉपी करके वही वेरिएबल कॉपी करके ऑडी को भी दे दिया गया, और वही वेरिएबल कॉपी करके इसने टोयोटा को भी प्रोवाइड कर दिया। तो वो क्या होता है, जितने भी क्लास के फंक्शंस और वेरिएबल्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर चले जाते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक। तो मोस्टली इसमें जितने भी चीजें होती हैं सी प्लस प्लस में, वो क्या होती हैं, वो एसोसिएट होती हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से, ठीक है, along with its attribute and methods। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, आप जैसे देखो यहाँ पे क्लास है ऑब्जेक्ट है। अब क्या होता है कि जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं और मेथड होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके एट्रीब्यूट एज ए वेरिएबल कर सकते हो, और मेथड जो आपके फंक्शंस होते हैं, जैसे कि समझ लो यहाँ पे एट्रीब्यूट, समझ लो कि एक इंफॉर्मेशन जो ऑब्जेक्ट की डेटा को कलेक्ट करके, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है, ऐसा डेटा जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर, जैसे कि ये मान लो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कार है, जिसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, वेट, कलर, ठीक। एंड मेथड्स उसके जैसे कि ड्राइव एंड ब्रेक। तो ड्राइव एंड ब्रेक एक बिहेवियर है, ये फंक्शनैलिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट के जो बिहेवियर हैं, और जैसे ड्राइव ब्रेक हो गया, एक्सिलरेट हो गया, ठीक। तो ये सारे क्या होते हैं, एक तरह से आपके मेथड्स होते हैं या बिहेवियर बोल सकते हो। एंड देन एट्रीब्यूट इज अ इंफॉर्मेशन कंटेन अबाउट ऑब्जेक्ट्स, जैसे वेट हो गया, कलर हो गया, ठीक। तो एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आर बेसिकली वेरिएबल्स एंड फंक्शन दैट बिलोंग्स टू द क्लास। जो क्या होते हैं, वो किससे रिलेट करते हैं, क्लास से रिलेट करते हैं, वेरिएबल्स एंड फंक्शन। दीज आर ऑफन रेफर्ड टू एज ए क्लास मेंबर। कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, कि हम वेरिएबल और फंक्शन जो क्लास के अंदर बना रहे हैं, वो क्लास के मेंबर भी उसको हम बोल सकते हैं। क्लास इज a यूजर डिफाइंड डेटा टाइप that we can use in our program, that is works as an object constructor। तो क्लास क्या होता है कि हमारा एक डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का भी काम करता है, देन कैन बी यूज ऑन प्रोग्राम, कि हम उसको प्रोग्राम में अपने यूज कर सकते हैं, एंड इट वर्क्स एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर एंड ब्लूप्रिंट। तो एक तरह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो एक ब्लूप्रिंट आपका क्या डिफाइन करता है, जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो एक ब्लूप्रिंट जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आ, या क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। देन अब हम कैसे, सबसे पहले आते हैं कैसे हम क्लास क्रिएट करते हैं। तो क्लास क्रिएट करने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि हम अब मैन्युअली डिफाइन करते हैं कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लास लिखा गया, और क्लास नेम, एंड देन पब्लिक। तो पब्लिक इज ए एक्सेस स्पेसिफायर, जो हमको ये डिफाइन करता है कि ये जो मेंबर हैं, ये जो मेंबर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो कहाँ पे एक्सेस किए जा सकते हैं, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ पे है, ये डिफाइन करता है। तो इसके बारे में हम एक्सेस स्पेसिफायर वाले चैप्टर में डिफाइन करेंगे कि कैसे हम इसमें इसके बारे में और भी पढ़ेंगे आगे चल करके, ठीक है। तो अभी ये पब्लिक है, पब्लिक का मतलब कि ये जो मेंबर हैं वो कहीं भी एक्सेस किए जा सकते हैं, आउट ऑफ क्लास भी एक्सेस किए जा सकते हैं, और क्लास के अंदर भी एक्सेस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं। तो क्लास कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम आते हैं क्लास, यहाँ से हम डिफाइन कर लेते हैं।
यहाँ पे एक क्लास मैंने डिफाइन किया, तो मैंने लिखा यहाँ पे क्लास एनिमल पब्लिक, और यहाँ पे मैंने एक नेम डिफाइन किया, यहाँ पे एज डिफाइन कर लिया एनिमल का, कलर, साउंड। तो ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक है। अब देखो यहाँ पे जब स्टार्ट एंड क्लोज करते हैं तो यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन, क्लास को भी सेमीकोलन से क्लोज किया जाता है। ठीक है, यहाँ मैं ऐसे डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक, तो देखो यहाँ पब्लिक इसलिए लिखा जाता है, अगर मैंने पब्लिक लिखा तो ये जितने भी मेंबर हैं वो कहीं भी एक्सेस किए जा सकते हैं। वेरिएबल हो गया जिसमें एनिमल का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, एनिमल का नाम, एनिमल्स की एज, एनिमल का कलर, ये सारी डिटेल्स हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक, तो ये एनिमल क्लास हो गया। ठीक, जो किसी भी नेम से आप बना सकते हो, ये मैंने एनिमल नेम से बनाया, आप इम्प्लाई और भी नेम से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, और स्ट्रिंग यहाँ पे नेम आपने डिफाइन किया, ये आपका नेम वेरिएबल है, एज वेरिएबल है, और कलर वेरिएबल है, जिसको हम एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। दीज आर एट्रीब्यूट्स। ये भी एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है, एंड देन ये भी आपका एट्रीब्यूट है। ठीक, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लास हो गया। अब इसमें देखेंगे क्लास कीवर्ड का काम क्या है। तो क्लास कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर ए क्लास, द braces the braces are used to indicate the start and end। तो ब्रेसेस क्या होता है, स्टार्ट और एंड डिफाइन करता है क्लास बॉडी को, और सेमी कोलन से उसको क्लास में क्या करते हैं, उस डिक्लेरेशन को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या डिफाइन किया मैंने, कार, सॉरी, एनिमल, एंड देन फिर यहाँ पे पब्लिक, और फिर हमने एट्रीब्यूट डिफाइन किया। एट्रीब्यूट डिफाइन कर मतलब वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट, वेरिएबल्स, फील्ड, इसको जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। इसको और भी चीजें डिफाइन कर सकते हो, एट्रीब्यूट, फील्ड, वेरिएबल, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक, अब आगे आते हैं। तो ये सिंटेक्स होता है, क्लास लिखा था, क्लास का नाम, स्टार्ट एंड क्लोज, और इसके अंदर जो भी कोड लिखना आप कोड लिखते हो, एंड देन सेमी कोलन से ये और क्लास डिक्लेरेशन टर्मिनेट कर देते हो, क्लोज करते हो। नेक्स्ट, अब क्लास के जो नेम होते हैं उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो क्लास कीवर्ड इज फॉलोड बाय द क्लास ऑफ द क्लास नेम। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको क्लास कीवर्ड पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद वो आपको क्लास नेम डिफाइन करते हैं, नेम ऑफ द क्लास। इन द अबव एग्जांपल जैसे हमने कार में डिफाइन किया था। देन क्लास नेम क्या होता है, जो आपके क्लास नेम होते हैं वो डिफाइन करते हैं। देन व्हेन यू क्रिएट क्लासेस यू मस्ट कंसीडर द फॉलोइंग नेमिंग कन्वेंशन। तो कन्वेंशन कौन कौन से हैं, अब देखो कन्वेंशन और जो रूल्स होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो कन्वेंशन होते हैं वो ऐसे रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, जिसको अगर नहीं फॉलो करते हैं तो एरर नहीं आता। लेकिन इन कन्वेंशंस को या इन कन्वेंशन रूल्स को क्यों यूज किया जाता है, तो मैं बता दूं, इसको यूज आपको प्रोग्राम को रीडेबल या अंडरस्टेबल करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे आपका प्रोग्राम क्या हो, किसी दूसरे प्रोग्रामर के थ्रू आप उसको समझ सको। कि अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर अगर आपके प्रोग्राम को डेवलप कर रहा है और आप उस कोड को समझना चाहते हो, तो वो अगर सिस्टमेटिक तरीके से उसका नेमिंग रूल को फॉलो करके या नेमिंग कन्वेंशन गाइडलाइंस को फॉलो करके उसने अगर कोई भी चीजें डिफाइन की, उसका नाम डिफाइन किया, तो इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये क्या डिफाइन किया गया और किसका नाम डिफाइन किया गया। ठीक है, तो कन्वेंशन इज ए ऑप्शनल रूल, जो क्या करता है आपके प्रोग्राम्स को या नेम्स को, जो आइडेंटिफायर नेम्स होते हैं उनको एक तरह से ये डिफाइन करता है कि किसको कैसे लिखा जाता है, किस नेम को, क्लास नेम को कैसे लिखना है, या वेरिएबल नेम को कैसे लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे पहला रूल क्या कर रहा है, एक क्लास नेम शुड बी मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब कि उसके नाम से उसके काम, उसके पर्पस का आपको पता लग सकता है कि भाई उसका जो नाम है वो उसके जो टास्क है या उसका जो पर्पस है उससे मैच होना चाहिए। जैसे कि मैंने अगर स्टूडेंट लिखा तो स्टूडेंट से रिलेटेड ही उसके अंदर कोड मुझे करना है उस क्लास के अंदर। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, स्ट्रांगली रिकमेंडेड, कि क्लास नेम शुड बी मीनिंगफुल। सेकेंड रूल क्या है, तो ए क्लास नेम शुड आइडियली बी ए नाउन।
मीन्स कि जो आपका जो क्लास नेम होता है, एज ए नाउन उसको ट्रीट किया जाता है, तो उसका जो नाम होता है उसी तरीके से लिखा जाता है। तो नाउन, कोई भी नाउन क्या होता है कि हम उसको फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देते हैं। तो थर्ड रूल यही कहता है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन ए क्लास नेम शुड बी कैपिटल। ठीक। अगर एक वर्ड है, जैसे स्टूडेंट लिखा, तो उसमें एस कैपिटल हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड है और लास्ट कैपिटल। कि अगर आपके में मल्टीपल वर्ड में, जैसे मैंने लिखे एनिमल वर्ड, तो डब्ल्यू को मैंने क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया सेपरेट करने के लिए। ठीक है। तो सेपरेट करने के लिए मैंने डब्ल्यू को क्या कर किया, कैपिटल कर लिया, जिससे हमारा काम क्या होगा, इजी हो जाता है, पढ़ना इजी हो जाता है कि भाई ये एक अलग वर्ड है और ये आपका एक अलग वर्ड है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये सेपरेट वर्ड है, और यहाँ पर रीडेबल भी हो जाता है आपका क्लास। ठीक है। या तो आप अगर यहाँ पे डिफाइन नहीं करते हो, तो यहाँ पे आप स्पेस नहीं देते, तो यहाँ पे आप वर्ड लिखते हो। ठीक। ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉल लेटर लिख रहे हो तो यहाँ पे अंडरस्कोर देना पड़ता है। ठीक। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस क्लास को कि कैसे हमको डिफाइन करना हो। तो अगर आपको ने अंडरस्कोर और स्पेस नहीं देना ही नहीं, तो यहाँ पे आप स्पेस तो देना नहीं होता है। अगर अंडरस्कोर नहीं देते तो नेक्स्ट वर्ड को हम कैपिटलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड कैपिटलाइज करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्लास नेम डिस्क्राइब एम्प्लॉय डिपेंडेंट्स कैन बी एम्प्लॉय डिपेंडेंट। तो इस तरीके से दो वर्ड हैं, तो एक दोनों वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर दिया गया है। ठीक है। देन अब कुछ रूल्स हैं नेमिंग क्लासेस के लिए। ये रूल मैंडेटरी होते हैं। ठीक। कन्वेंशन जो ऑप्शनल था, लेकिन रिकमेंड होता है कि आप उसको फॉलो कीजिए। लेकिन कुछ ऐसे नेमिंग रूल्स होते हैं क्लासेस के लिए जो आपको फॉलो करने ही करने हैं, मैंडेटरी है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला रूल क्या है हमारा, द नेम ऑफ क्लास मस्ट नॉट कंटेन एनी एम्बेडेड स्पेस, कोई भी स्पेस, और ये इनमें से कोई भी सिंबल नहीं होना चाहिए। ठीक है। कोटेशन, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश नहीं होना चाहिए। बस किसको छोड़ करके, अंडरस्कोर को छोड़ करके। कैन बी यूज वेर एवर स्पेस इज रिक्वायर्ड, जहां पर भी आपको सेपरेट करने के लिए स्पेस चाहिए होता है, वहां पर आपके अंडरस्कोर का यूज कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रूल है, सेकेंड रूल, ए क्लास नेम मस्ट बिगिन विथ अ लेटर, कि लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। विच में भी आप यहाँ पे कर सकते हो, किसी जो क्लास जो स्टार्ट होना चाहिए मस्ट बिगिन विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। यहाँ पे लिख देता हूँ अंडरस्कोर। ओके। अंडरस्कोर। लेटर और अंडरस्कोर विच में बी फॉलोड बाय द सीक्वेंस ऑफ लेटर और डिजिट, कि उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ लेटर्स हों, डिजिट्स हों। तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप लेटर लिख रहे हो या अंडरस्कोर यूज कर रहे हो, उसके बाद आप लेटर, आप न्यूमेरिक वर्ड कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है। देन एक कीवर्ड कैन नॉट बी यूज टू क्लास नेम, जैसे कि मैं कहूँ कि स्विच यूज कर लिया, एंड यूज कर लिया, ये कीवर्ड्स हैं, इसको हम एज ए क्लास नेम नहीं यूज कर सकते। तो जैसे कि स्ट्रिंग नेम से हम वेरिएबल नहीं बना सकते, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, इंट एक आपका रिजल्ट कीवर्ड है। तो ये सब क्या है, पब्लिक एक रिजल्ट कीवर्ड है, तो पब्लिक नेम से हम कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है। ओके। देन तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं। अब देखो यहाँ पे कि हम इसके अंदर फंक्शन भी बना सकते हैं, मेंबर फंक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो मेंबर वेरिएबल हो गया, अब आते हैं मेंबर फंक्शंस पे। द फंक्शन ऑफ ए एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द मेंबर फंक्शन इन सी प्लस प्लस। ठीक। मेंबर फंक्शन क्या होता है, डिक्लेयर्ड इनसाइड क्लास बॉडी, तो क्लास बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेरेशन और डिफिनीशन अलग चीज होती है। जैसे कि मुझे अगर यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ void display, एंड देन यहाँ पे एनिमल वर्ल्ड वर्ड आते थे, कोई दिक्कत नहीं। देन उसके बाद हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, नेम प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे, फिर एज प्रिंट कर लिया, फिर मैंने कलर प्रिंट कर लिया। तो ये डिस्प्ले डिटेल्स। ठीक। तो मैंने ये डिस्प्ले लिख दिया, डिस्प्ले फंक्शंस के इनकी डिटेल्स प्रिंट हो जाएगी जो फंक्शंस है। तो ये जो फंक्शन है एक तरह से क्या हो गया हमारा, एक ऐसा फंक्शन हो गया जिसके थ्रू हम डिटेल्स को प्रिंट कर सकते हैं।
ठीक। अब इसमें क्या होता है कि कुछ जैसे कि यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है, ठीक। तो ये पब्लिक के नीचे जो भी लिखोगे सब क्या होगा, सब पब्लिक ही होगा। अब जैसे कि ये फंक्शन है, ये भी पब्लिक ही आप डिफाइन करोगे। तो इस तरीके से हम फंक्शन, अगर मान लो केवल फंक्शन डिक्लेयर करके छोड़ना हो तो ये मैं हटा दूं, और यहाँ पे केवल डिक्लेयर करके छोड़ सकते हो इस फंक्शन को, तो उससे कोई एरर नहीं होगा आपके प्रोग्राम में। देखिए आपका प्रोग्राम नॉर्मली रन होगा, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक। तो हम डिक्लेयर करके फंक्शन को छोड़ भी सकते हैं इस तरीके से, डिक्लेरेशन। तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया। द फंक्शन क्लास एंड फंक्शन डिफिनेशन कंटेन द फंक्शन कोड। अब यहाँ पे फंक्शन क्लास आपका डिक्लेयर है, उसके फंक्शन डिफिनेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमने बनाया ये क्या है, इसको डिक्लेयर कहते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं। और इसको, इस डिक्लेरेशन को हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल द प्रोटोटाइप ऑफ ए फंक्शन। ये क्या है, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब एक तरह से उसका एक प्रोटोटाइप होगा, या कह सकें फॉर्मेट होगा कि किस फॉर्म में हमको उस फंक्शन को बनाना है, फंक्शन का नाम क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, तो सारी चीजें यहीं पे दे देते हैं, तो उसको प्रोटोटाइप बोल सकते हो। इज ए प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। जो फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं उसका प्रोटोटाइप। अब आते हैं नेक्स्ट, कि इसके अंदर जब भी कोड लिखना है तो स्टार्ट एंड क्लोज करके हम कोड लिख लेते हैं, जो अभी हमने किया। तो यहाँ पे जो हमने कोड डिफाइन किया था, ये एक तरह से ऐसे। अगर नहीं लिखना तो यहाँ पे डायरेक्टली हम सेमी कोलन लिख देते हैं, ठीक। तो ये हमारा स्टार्ट एंड क्लोज है। इसके अंदर सेम, इसका यहाँ पे सेमी कोलन नहीं लिखा जाता है, केवल क्लास के लास्ट में और मेन फंक्शन के लास्ट में सेमी कोलन आप लिखते हो, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, जो हमने यहाँ डिफाइन किया। तो देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, स्टार्ट एंड क्लोज करते हैं, और उसके अंदर आपको जो भी कोड आप लोग लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो एक एक्टिविटी है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इनको एक डिफाइन करना है क्लास, देन उसके अंदर एक एक्सेप्ट फंक्शन बना है जिसमें एक्सेप्टिंग का मैसेज हो, और डिस्प्ले फंक्शन बना हो जिसमें डिस्प्ले का मैसेज हो। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक और क्लास डिफाइन कर लेते हैं, क्लास, और क्लास का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे कस्टमर, ठीक। यहाँ पे कस्टमर नेम से मैंने क्लास डिफाइन कर लिया। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया वर्ड एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट हमने एक क्लास यहाँ पर ली, ठीक। एक डेटा एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे ये फंक्शन होगा, ठीक। और इसमें ये आपको आउटपुट देना है क्या, सी आउट एक्सेप्टिंग कस्टमर डिटेल्स, ये मैसेज देना है। और डिस्प्ले कस्टमर मैसेज, तो यहाँ पे मैंने ये मैसेज दे दिया। और एक फंक्शन मैंने बना लिया यहाँ पे, वायर्ड डिस्प्ले, ठीक। स्टार्ट एंड क्लोज, और इसके अंदर मैंने लिख दिया डिस्प्ले कस्टमर डिटेल्स, बस ऐसे। देन, तो ये मैसेज हो गया। अब इसको यूज कैसे करना है, तो यहाँ पे पहले तो अब डिक्लेरेशन को क्लोज करते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है तो ये डिफाइन करेंगे कैसे यूज करना है। तो ये तो हमारा बन गया। तो हमारा क्वेश्चन में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यही था कि आपका एक बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें एक आपको क्लास डिक्लेयर करना है कस्टमर नेम से, एंड उसके अंदर एक फंक्शन बनाना है एक्सेप्ट, जो क्या मैसेज दे, दैट एक्सेप्ट कस्टमर डिटेल्स शुड डिस्प्ले द मैसेज एक्सेप्ट कस्टमर डिटेल्स, एंड सिमिलरली द मेंबर फंक्शन टू डिस्प्ले डिस्प्ले कस्टमर डिटेल्स ऑन द स्क्रीन शुड डिस्प्ले द मैसेज डिस्प्ले कस्टमर डिटेल्स, ठीक है। तो एक फंक्शन क्या होगा, एक्सेप्ट, जो एक्सेप्टिंग कस्टमर डिटेल्स होगा, और ये डिस्प्लेइंग कस्टमर डिटेल्स, ओके, क्लियर। तो इस तरीके से हमने एक ये चीजें डिफाइन कर ली, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करना है तो यहाँ पे हम अभी आगे डिफाइन करेंगे कैसे इसको मेन फंक्शन के अंदर हमको यूज करना है। नेक्स्ट, मेंबर वेरिएबल्स भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मेंबर वेरिएबल हमने यहाँ डिफाइन किया, दिस दीज आर मेंबर वेरिएबल्स, ठीक है। तो दीज आर मेंबर वेरिएबल्स, तो इस तरीके से हम मेंबर वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। तो वी हैव डिस्कस अर्लियर दैट ऑब्जेक्ट्स हैव एट्रीब्यूट एंड प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, ए कार हैज एट्रीब्यूट्स इट्स कलर, मॉडल, प्राइस। तो कार का यहाँ पे प्राइस ऐड किया गया है, ठीक। तो ये सारी चीजें आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे आप डेटा टाइप लिखते हो और वेरिएबल का नाम क्या डिक्लेयर हो गया। तो इस तरीके से आप किसी क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं जो हम
ने यहाँ पे डिक्लेयर करा। ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं, देखो कि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया। ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया, अब उसके बाद देखो यहाँ पे द फॉलोइंग कोड शो एन एग्जांपल ऑफ द मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास, कि हम इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं, या तो डिक्लेयर करके असाइन करो या डिक्लेयर करते टाइम ही असाइन कर लिया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप असाइन कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि हम यू में आल्सो द फॉलोइंग फ्रॉम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एज, तो एज में मैं ऐसे लिख सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर, जैसे नॉर्मली अभी तक हमने क्या किया था, असाइन किया था ऐसे 50 असाइन किया था। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या ऐसे असाइन कर सकते हैं, इस तरीके से भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मैंने लिख दिया ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर 50, या मैं लिख देता हूँ 5। तो इस तरीके से हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक, चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है। इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया 10। ठीक, ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं। ठीक, ऐसे डिफाइन कर सकते हो। देन अगर आपका मल्टीपल वेरिएबल है, तो मैंने इस पे डिस्कस कर रखा था ऑलरेडी, कि आप सेम टाइप के मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करना है और स्लाइस भी करना है, तो डबल लोन, देखो यहाँ पे डबल का ये लोन वैल्यू हो गई या इंटरेस्ट हो गया 0.5। इन एडिशन इन स्लाइस वेरिएबल ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, यू कैन इनस्लाइज द वेरिएबल ड्यूरिंग रन टाइम, कि हम कंपाइल टाइम का मतलब कोड लिखते टाइम, कंपाइल करने से पहले हम कोड में जो लिखते हैं, ये जो मैंने लिखा ये दिस इज कंपाइल टाइम इनिशियलाइज, कि मैंने पहले ही डिफाइन कर लिया। जो मैनुअल डालते हैं उसको कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो ये आपका डिफाइन किया गया कर है कि रन टाइम, तो रन टाइम का मतलब जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं उस वक्त जो हम इनपुट यहाँ पे टर्मिनल या कंसोल में देते हैं, उसको बोलते हैं रन टाइम इनपुट या रन टाइम इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन है इसका है, वो कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है एट्रीब्यूट। और यहाँ पे लिख सकता हूँ कंपाइल टाइम, ठीक, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। तो ये इस तरीके से इसको कंपाइल टाइम हमने इनिशियलाइज कर रखा है इस वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो यू कैन initialize a variables during runtime by accepting values, and compile time, initializing variable during compile time, and you can initialize variable during runtime by accepting the values from the users and assigning those value into the corresponding variables। ठीक है। अब जैसे कि मुझे अगर एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट जैसे देखो यहाँ पे एक आपने एक वेरिएबल, सॉरी फंक्शन ही बना लिया उसके लिए एक्सेप्ट करने के लिए, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे किसी का, जैसे इसमें नेम एक्सेप्ट करना है एनिमल का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई वर्ड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नेम। ठीक, और यहाँ पे मैंने स्टार्ट एंड क्लोज किया, और मैंने लिखा है मैसेज एंटर द नेम ऑफ द एनिमल। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया सी। ठीक, तो इसमें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया क्या, मैसेज दे दिया और यहाँ पे इनपुट कर लिया, तो एक्सेप्ट नेम। देन इसी तरीके से आप एक्सेप्ट एज, एक्सेप्ट, इस तरीके से आप बना सकते हो फंक्शन, जिसमें आप इस तरीके से चीजें डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे
डिफाइन करना हो और भी चीजें जैसे एज है, कलर है, तो सबके लिए अलग अलग नए फंक्शन बना सकता हूँ इनपुट के लिए। ठीक है, तो ये फंक्शन जब कॉल करेंगे तो ये किसका इनपुट होगा? नेम का इनपुट होगा। तो मुझे ये दो लाइन बार बार नहीं लिखना होगा जब भी नेम का इनपुट करना हो। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, थोड़ा सा काम कम हो जाएगा। अब इसको यूज करने के लिए क्या होता है कि जब हमने अब सारी चीजें डिफाइन कर ली, डिक्लेयर कर ली, एनिमल वर्ल्ड में वेरिएबल बना लिया, फंक्शंस बना लिए, तो उसको यूज करने के लिए क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हम सीखेंगे, ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इन्हें एक क्लास डिक्लेरेशन डज नॉट रिजर्व ए मेमोरी, मैंने अभी डिफाइन किया कि क्लास क्या होता है, एक वर्चुअल टेम्पलेट होता है जिसकी मदद से हम फिजिकली मेमोरी में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो क्लास डिक्लेरेशन डज नॉट रिजर्व अ memory at the time of declaration memory is allocated. Then, when an instance of the class is created, an instance of class is called an object. कभी भी जब हम इंस्टांस डिफाइन करते हैं तो उस को हम किसी इंस्टांस को, जो क्लास का इंस्टांस है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो हम डिफाइन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ठीक। For example, in following statement, int I num1, I num2, I num3, I num1, num2, and num3 are three variables of type int. Similarly, you can define many objects of the same class as shown in the following figure. कि जैसे देखो यहाँ पे फिगर में क्या डिफाइन किया है कि मेरे पास एक क्लास है जिसके अंदर मेंबर वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स, दो फंक्शन है। ठीक है, तो मैं अगर जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट में उनकी सारे वेरिएबल्स कॉपी हो जाएंगे, फंक्शन भी कॉपी हो जाएगा, लेकिन ये दोनों सेपरेट मेमोरी लोकेशन पे चले जाएंगे। ठीक, इन दोनों का क्या पार्टीशन हो गया भाई, मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो वो दो मेमोरी लोकेशंस पे एलोकेट हो जाएगा रैंडमली जाकर के। तो ऑब्जेक्ट वन हो गया, ऑब्जेक्ट टू। इस तरीके से आप मेनी ऑब्जेक्ट बना सकते हो सिंगल क्लास बना करके। इस तरीके से वो कॉपी होता चला जाएगा, आपके वेरिएबल्स एंड फंक्शंस जो उसके अंदर मेंबर्स होते हैं वो उसके साथ इनहेरिट होते चले जाएंगे ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एज अ फिगर दिया हुआ है। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, तो ये क्लास एक तरह से डिफाइन किया गया है, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ये देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास है। ठीक, अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो ऑल ऑब्जेक्ट शेयर सेम कॉपी ऑफ मेंबर फंक्शंस की, जो आपका जो मेंबर फंक्शंस होते हैं वो उसकी सेम कॉपी डिफाइन करता है, बट मेंटेन सेपरेट कॉपी ऑफ मेंबर वेरिएबल्स। सेपरेट कॉपी का मतलब कि एक तरह से कि जो हम क्लास यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने ये क्लास यूज किया, ठीक है, डिफाइन किया एनिमल वर्ल्ड। अगर मैं डॉग नेम से अगर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो डॉग में भी यही सारी चीजें डिटेल्स होंगी, और सॉरी यही फील्ड्स होंगे, एट्रीब्यूट होंगे, डिटेल्स तो सबका अलग अलग होगा, लेकिन फील्ड तो सबका सेम होगा, नेम, एज, कलर, सबका ये सारी चीजें सेम होंगी। ठीक है, क्लियर, ये सारी चीजें सेम होंगी, लेकिन क्या होगा, सबका अलग अलग डिटेल्स होगा, वो डिटेल उसकी अलग सेपरेट कॉपी में सेव होगी, सेपरेट मेमोरी में सेव होगी। तो प्रीवियसली हमने क्या डिफाइन किया था, यू लर्न डिक्लेयर ए क्लास नेम, कि क्लास नेम कैसे बनाते हैं। नाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट नेम, कि हम ऑब्जेक्ट नेम बनाए, जैसे फोर्ड, जैसे कार का फोर्ड है, तो एनिमल का अगर हमको बनाना है, जैसे हमको डॉग बनाना है, तो हम डॉग कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले क्लास का नाम लिखते हैं जिसने हमसे अपने क्लास बनाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नेम भी यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम ये चीज कहाँ पे लिखते हैं, मेन फंक्शन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एनिमल वर्ड। तो एनिमल वर्ड क्या बता रहा है कि ये क्लास है, दिस इज क्लास। ठीक, यहाँ पे उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। तो अब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया एनिमल वर्ड, और मैंने लिख दिया ए वन, ए टू, इस तरीके से मल्टीपल हम बना सकते हैं। एनिमल वन, एनिमल टू, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। मैंने लिख दिया डॉग, कैट, ठीक। तो इस तरीके से मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऐसे बना सकता हूँ एनिमल नेम से। ठीक, यहाँ पे मैं एनिमल वर्ड बता देता हूँ, ये मल्टीपल वर्ड्स का मैंने एग्जांपल बताया था। तो यहाँ पे मैं एनिमल केवल लिखता हूँ। एनिमल क्या है हमारा, क्लास नेम हो गया, और ये सब क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम सिंगल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है तो बस ऐसे बना लिया। ठीक, अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाना है, एक ही बार में कई ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं उसी क्लास के, तो ये बन गया आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में सेपरेटली क्या होगा, वो उसके सबके कॉपीज चली जाएंगी, जैसे कि ये तीनों वेरिएबल्स, ये दो फंक्शंस, सब क्या होंगे, सेपरेटली कॉपीज हो जाएंगे, ये अलग अलग कॉपी बन जाएंगे मेमोरी में आपके।
तो ये मेमोरी में एलोकेट होता है, ना कि क्लास एलोकेट होता है। तो मेमोरी में एलोकेशन कौन करता है या जगह कौन लेता है? क्लास नहीं लेता, केवल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, ठीक है। फिजिकल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ना कि आपका क्लास होता है, ठीक है। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट की तरह से होता है, ठीक। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। अब फंक्शन को कॉल करना हो तो क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट का नाम और फंक्शन का नाम डॉट। तो बीच में डॉट लिखा जाता है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे डॉग डॉट नेम, ठीक। तो इस तरीके से उसका जो डिटेल्स है वो कॉल करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूं, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? नेम कुछ नहीं है, एज जीरो है, कलर, ठीक। तो इस तरीके से अभी उसके अंदर कुछ डिटेल, कोई डिटेल है ही नहीं, तो क्या होगा? इस तरीके से आएगा, ठीक। डॉग का भी डिटेल ऐसे आएगा और उसका भी डिटेल ऐसे आएगा, ठीक है। तो हम उस फंक्शन को, अगर उसके अंदर ऑलरेडी मैंने कोई डेटा रखा हुआ था, तो सबके लिए कॉपी हो जाता। जैसे अगर मैंने एज लिखा 10 और यहाँ पे मैंने लिख दिया जॉन, कलर मैंने दे दिया यहाँ पे टॉप, ठीक। तो ये डिटेल्स, टेक्सचुअल डेटा कोटेशन के माध्यम में ये से रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम रन करेंगे तो देखो यहाँ पे डॉग का डिटेल्स आ गया, नेम, एज एंड डॉग, ठीक। अब सबका डिटेल्स वही होगा, क्योंकि हम वो क्लास के अंदर जो भी लिखेंगे ना, सब में कॉपी हो जाता है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कैट, सॉरी, कैट डॉट डिस्प्ले, कैट डॉट डिस्प्ले देखेंगे, ठीक। तो कैट का भी वही डिटेल आ रहा। फिर काउ डॉट डिस्प्ले करूँ मैं, तो काउ डॉट डिस्प्ले और रन करूँ, तो तीनों का तो वही डिटेल आ रहा। लेकिन अब मैं चेंज करना चाहूँ, कि मॉडिफाई करना चाहूँ, डॉग का डिटेल चेंज करना चाहूँ, तो मैंने लिख दिया डॉग। मैनुअली अगर एक्सेप्ट करना है तो मैं मैनुअली डाल लिख सकता हूँ नेम, डॉग डॉट नेम इक्वल, मैंने लिख दिया यहाँ पे डॉग डॉट नेम। तो यहाँ पे डॉग का नेम क्या होगा? अलग आएगा, देखो। पहले वाले में हमने डॉग को कॉल किया, डॉग डॉट डिस्प्ले, तो ये क्या होगा? उसका डिटेल आ गया। अब उसका एज भी मुझे मॉडिफाई करना है, तो क्या लिखूंगा? डॉग डॉट एज। तो दिस इज कंपाइल टाइम इन इनिशियलाइज, कि हम कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। अगर मुझे रन टाइम इनिशियलाइजेशन करना हो, तो मैंने एक फंक्शन बनाया था नेम एक्सेप्टिंग का, तो मैं लिखूंगा डॉग डॉट एक्सेप्ट नेम, बस इतना कॉल करूंगा, ठीक। और मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो ये मुझे आएगा इंटर द नेम ऑफ द एनिमल। तो नेम ऑफ द एनिमल मैंने लिख दिया यहाँ पे रॉकी। तो क्या हो गया यहाँ पे? आ गया ना रॉकी, ठीक। और इसका देखो एज मैंने 5 इनिशियलाइज किया, तो 5 आ गया। तो दिस इज कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन और दिस इज रन टाइम इनिशियलाइजेशन, ओके। जो हमने इनपुट के थ्रू दिखाया है एक्सेस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और सबके अलग अलग। अब ये डिटेल क्या होगा, कि अगर मैं डॉग के ऑब्जेक्ट के अंदर वो नेम सेट कर रहा हूँ, तो डॉग का ही सेट होगा, दूसरे का नहीं चेंज होगा, ठीक। क्योंकि वो वेरिएबल क्या होगा? सेपरेटली एलोकेट हुआ है, कॉपी होके एलोकेट हुआ है। तो मैं किसी एक के नाम में चेंजेस करूंगा, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के नाम में चेंजेस नहीं होगा, वो कॉपी हो चुका वो टेम्पलेट, ठीक है। तो क्लास इज एन टेम्पलेट, एंड देन जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो कॉपीज क्रिएट बन जाते हैं आपके अलग अलग, ठीक है। वो अलग अलग कॉपीज बन सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, और उनकी डिटेल्स अलग अलग हम सेट भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट करना हो तो हम ऐसे प्रिंट भी कर सकते हैं, कॉर्ड डॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर हमको मैनुअली डिस्प्ले लिखा गया है, तो केवल अगर मुझे नेम प्रिंट करना हो, तो यहाँ पे मैं ये कमेंट कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। नेम प्रिंट करना हो तो सी आउट, और यहाँ पे मैं नेम प्रिंट कर सकता हूँ, तो मैंने नेम लिखा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉट डॉट नेम, डॉग डॉट नेम, ठीक। तो इंटर द नेम ऑफ द एनिमल, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक।
तो ये नेम प्रिंट हो गया। तो ये नेम केवल प्रिंट करना, तो डॉट डॉट एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है जो उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करता है, उसके अंदर की जो भी चीज फंक्शन को एक्सेस करना, तो डॉट लिखेंगे यहाँ पे। तो डॉट एक तरह से ये डिफाइन करता है, ठीक। तो इतना रहने देते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक फंक्शंस हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।